हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा यूनिक और यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे क्या होगा आपके समय के साथ साथ आपके ढेरों पैसों की बचत होने वाली है। आज का वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप्स है कपड़े धोने वाले ब्रश को लेकर। हम कपड़े धोने वाले ब्रश का इस्तेमाल करके गंदे कपड़ों को तो क्लीन करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम कई तरीके से करते हैं। जैसे कि हम इसका इस्तेमाल करके अपने घर की मैट को भी क्लीन करते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर हमारी मैट में अगर बाल वगैरह थोड़े से भी लगे हो तो वो हमारे कपड़े धोने वाले ब्रश में जाके अटक जाते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि जब भी हम इसका इस्तेमाल कुछ और चीज़ों में करते हैं तो ब्रश में लगे हुए बाल उसमें भी जाके ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा, अगर आपके ब्रश में भी कोई बाल वगैरह अटक गए होंगे तो बड़े ही आसानी से वो निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि मेरे भी ब्रश में कितने ज़्यादा बाल अटक गए हैं, जिसे अगर मैं चाहूँ भी तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलने वाले, क्योंकि जो बाल है ना पूरी तरीके से उलझ गए हैं, जो बिल्कुल भी पूरी तरह से निकल के बाहर नहीं आने वाले। लेकिन इसको निकालने के लिए मैं इस्तेमाल में लाने वाली हूँ ब्लेड का, जिसका इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से ब्रश में लगे हुए बाल एक ही बार में निकल जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, ब्लेड को ले लिया और हम कुछ इस तरीके से ब्लेड को चला लेंगे अपने ब्रश के ऊपर, जिससे क्या होगा, इसमें लगे हुए बाल ब्लेड से कट कट कर बाहर आने लगेंगे, जो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहे थे। तो अगर आपके भी घर में ब्रश में बहुत ही ज़्यादा बाल वगैरह अटक गए हो या फिर धागे वगैरह अटक गए हो जो बिल्कुल भी बाहर नहीं आते हैं, तो उसके लिए आपको भी कुछ नहीं करना है। बस ले लेना है एक ब्लेड और चला लेना है अपने पूरे कपड़े धोने वाले ब्रश के ऊपर, जिससे क्या होगा, कपड़े धोने वाले ब्रश में जमे हुए सारे बाल धागे वगैरह बड़े ही आसानी से बाहर आ जाएंगे। और इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मेरी बताई गई ट्रिक का इस्तेमाल करके आप 2 से 3 मिनट के अंदर ही अपने ब्रश को पूरी तरीके से साफ कर लोगे। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। हम सभी जब भी राइस को कुक करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके पहले झाग वाले पानी को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं कुछ इस तरीके से। और वो जो पानी होता है बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्म होता है, तो हम क्या करते हैं, उसे सिंक में डाल देते हैं। और उसे हम सिंक में इसलिए डालते हैं क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि सिंक में जो भी ब्लॉकेज वगैरह होगी बड़ी ही आसानी से खुल जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप रोजाना कुछ इस तरीके से गर्मा गर्म पानी को डालोगे सिंक में, तो ये जो फ्लश एरिया होता है सिंक का, इसमें लगा हुआ जो जॉइंट होता है ये धीरे धीरे करके खुलने लगता है, जिसकी वजह से होता है क्या, ब्लॉकेज तो नहीं होता लेकिन इसमें लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। और सिंक में लीकेज होने की वजह से होता ये है कि जब भी हम इसमें कुछ भी चीज धोते हैं तो इसमें से निकलता है पानी, और जो पूरी तरीके से नीचे टपक टपक के इकट्ठा होने लगता है। और वो जो पानी होता है जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा बदबू होने लगती है। और ये जो गंदे पानी की बदबू होती है ये हमारे सिंक एरिया के पास बहुत ही ज्यादा आती है। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें गर्म पानी डालना हो तो कुछ इस तरीके से ठंडे पानी को मिलाकर डालना है हमें सिंक में, जिससे होगा क्या, सिंक का ये जो फ्लश एरिया है इसमें जो जॉइंट लगा रहता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, साथ ही इसमें बिल्कुल भी लीकेज वगैरह नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से मिला लेना है ठंडा पानी, और उसके बाद ही आपको कुछ इस तरीके से दोनों पानी को मिलाकर डाल देना है अपने सिंक में। इससे क्या होगा, आपके सिंक में बिल्कुल भी लीकेज वगैरह नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप क्या है। ये जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो भी अगेन सिंक से ही रिलेटेड है। अक्सर क्या होता है, रात में जब भी हमारे घर में दूध वगैरह के जो बर्तन निकलते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, सारे बर्तनों को धोने के बाद वॉश करते हैं, क्योंकि इसमें चिकनाई वगैरह लगी रहती है। उससे होता ये है कि ये जो चिकनाई होती है तो बड़ी ही आसानी से बर्तन से निकल जाती है, और ये बर्तन से निकल कर लग जाती है हमारे सिंक में। और ये जो दूध के बर्तन की चिकनाई होती है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल करती है हमारे सिंक में, जिसकी वजह से होता है क्या है, रात के वक्त बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे किचन में कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस एंटर हो जाते हैं, जो बिल्कुल भी आसानी से बाहर नहीं जाते। और उसके आने जाने का जो रास्ता होता है ना, वो सिंक ही होता है। तो अगर आप भी रात के वक्त दूध के बर्तनों को वॉश करते हो तो आपको 1-2 चीज़ों का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, जिसकी वजह से होगा क्या, आपके जो सिंक है उससे बिल्कुल भी बदबू वगैरह नहीं आएगी, साथ ही ऐसे कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस भी नहीं आएंगे। तो आप देख सकते हो कि जब भी हम दूध के बर्तन को वॉश करते हैं तो दूध के बर्तन में लगी हुई चिकनाई हमारे सिंक में जाके चिपक जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही यहाँ से कॉकरोच और कीड़े मकोड़े बाहर आने लगते हैं। तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, ले लेंगे आधा लेमन और उसे अच्छी तरीके से निचोड़ देंगे पूरे सिंक एरिया के ऊपर, जिससे क्या होगा, हमारे जो सिंक में चिकनाई है बड़ी आसानी से रिमूव हो जाएगी। और साथ ही हम क्या करेंगे, इस लेमन के छिलके के ऊपर डाल देंगे हम हल्दी पाउडर को, और साथ ही हम डालने वाले हैं नमक को, जिससे होगा क्या, इसका इस्तेमाल करने से हमारे सिंक में बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस बाहर नहीं आएंगे। तो हमें क्या करना है, रात के वक्त ले लेना है लेमन, और लेमन को अच्छी तरीके से निचोड़ देना है अपने सिंक में, और साथ ही उस पर लगा देना है हल्दी और नमक को।
और इन सभी का इस्तेमाल करके अपने सिंक एरिया की अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर लेनी है, जिससे क्या होगा, इसमें लगी हुई सारी गंदगी और चिकनाई वगैरह बड़ी आसानी से छूट जाएगी। साथ ही सिंक से बिल्कुल भी दूध की और खाने वगैरह की बदबू नहीं आने वाली, जिसकी वजह से बिल्कुल भी यहाँ से कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस बाहर नहीं आएंगे। और ऐसा करने से होगा क्या, आपका सिंक साफ सुथरा भी हो जाएगा। साथ ही ऐसा करने से आपकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि क्या होता है, अगर कॉकरोचेस बाहर आते हैं तो हमारे किचन को भी गंदा करते हैं, साथ ही हमारी हेल्थ को भी खराब करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने किचन एरिया की सफाई तो करनी है, साथ ही जो हमारा सिंक है ना, उसकी भी साफ सफाई की तरफ पूरी तरीके से ध्यान देना है, जिससे क्या होगा, हमारी और हमारे बच्चों की हेल्थ बहुत ही अच्छी तरीके से बनी रहेगी। तो देखा आपने कितने आसानी से हमने सिंक में लगी हुई सारी चिकनाई को और गंदगी को क्लीन कर लिया है। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। तो ठंड आ चुकी है और ठंड के दिनों में हम सभी को अदरक का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। कभी हम अदरक की चाय बना के पीते हैं ठंड में, तो कभी हम काढ़ा वगैरह बना के पीते हैं। लेकिन आप सभी ने क्या नोटिस किया है, ठंड के दिनों में जो अदरक होती है बहुत ही ज़्यादा गीली आती है, जिसकी वजह से होता है क्या, जब भी हम इसे फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं तो जो हमारी अदरक होती है 2 से 4 दिनों के अंदर ही गल जाती है, जिसकी वजह से हमें अदरक का इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और गली हुई अदरक का इस्तेमाल करने से कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि जो हमारी चाय होती है ना, वो फट जाती है। और अगर एक बार हमारी अदरक गल जाए तो इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया भी ग्रो हो जाता है, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहीं पे बैक्टीरिया ग्रो होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी अदरक को बैक्टीरिया फ्री रखने के लिए हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के नमक को अदरक के ऊपर, जिससे होगा क्या, अगर इसमें बैक्टीरिया ग्रो हो गया है तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। साथ ही इसमें जो मॉइस्चर है ना, उसे नमक बहुत ही अच्छी तरीके से सोक कर लेगा। इसी के साथ ही जो हमारा अदरक है ना, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो अगर आपके भी घर में अदरक रखी हो जो बहुत ही ज़्यादा गल चुकी हो, तो आपको उसकी क्लीनिंग कर लेनी है नमक के साथ, जिससे होगा कि आपके अदरक में जो भी गंदगी वगैरह होगी वो बड़े ही आसानी से नमक का इस्तेमाल करके छूटने लगेगी। तो देखा आपने कितना आसानी से जो हमारा अदरक है वो साफ़ सुथरा भी हो गया, और इसमें लगा हुआ जो बैक्टीरिया था ना, वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जो नमक होता है उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। नमक का इस्तेमाल करके आप खाने पीने की कोई भी चीज़ों को बड़े ही आसानी से क्लीन कर सकते हो। तो देखा आपने, अब इस अदरक का इस्तेमाल करके हम बड़े ही आसानी से चाय वगैरह बना सकते हैं, और इसका इस्तेमाल करके अब हमारी जो चाय है ना, बिल्कुल भी नहीं फटने वाली है। तो अगर आपके भी घर में कुछ इस तरीके से कोई भी सब्जी वगैरह गल चुकी हो, तो आपको कुछ नहीं करना, बस डाल देना है उसके ऊपर नमक को, और फिर उसके बाद नमक का इस्तेमाल करके कर लेना है उसकी सफाई। और उसका इस्तेमाल करने के बाद बड़े ही आसानी से आप उसे खा भी सकते हो, और उसका इस्तेमाल करने के बाद बड़े ही आसानी से आप उसे स्टोर भी करके रख सकते हो। तो नमक से क्लीनिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, साफ पानी में अपने अदरक को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। और आप देख सकते हो कि जो हमारे अदरक का कलर है ना, अब वो कितना ज़्यादा लाइट हो गया, और वो पहले किस तरह से दिखाई दे रही थी, अब वो किस तरह से दिखाई दे रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।